हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के एन शर्मा की बुक के रासायनिक बलगत की यह चैप्टर नंबर 4 है। ये इसके सवालों को यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस चैप्टर की थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाके देख लें चैप्टर के नीचे। आइए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा पढ़िए। पहले का का ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें क्या क्या दिया है। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया, सबसे बड़ी बात प्रथम कोटि, ये प्रथम कोटि हो गया। अब इसमें आपको ये समझना है कि प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल, देखिए टी हाफ जो होता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं 60 मिनट। ये क्या है? अर्ध आयु, अर्ध आयु है ये। और आगे पढ़ें तो कह रहा कितने समय में, टाइम बताना है जब वो 90% पूर्ण हो जाएगा, 90% पूर्ण हो जाएगा। इतना होने के बाद अब लिखना माना आपका प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता आपको हमेशा ए मानना पड़ेगा, ए बराबर 100%। ठीक है। अब आइए बेटा प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रथम कोटि का समीकरण, प्रथम कोटि का समीकरण, प्रथम कोटि का समीकरण का फार्मूला क्या होता है बेटा? सबसे बड़ी बात देखिए, उसका फार्मूला होता है के टी बराबर 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। लेकिन टी के की वैल्यू नहीं पता है, तो के की वैल्यू के लिए एक फार्मूला और आपको पता है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब एक होता है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, इसका फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। ये होता है, अगर हम यहाँ से के का मान निकालें तो के का मान आएगा 0.693 बटे टी हाफ। इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब देखिए बेटा, अब आइए यहाँ देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखिए के का मान यहाँ रख दें, इसमें के का मान अगर रख दें तब क्या आएगा। आइए रखते हैं, फिर पता चलेगा। के का मान जब यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, या तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में के का मान रखें, के का मान रखें। आइए के का मान क्या है? 0.693 बटे टी हाफ बराबर इंटू टी भी तो है, इंटू टी, अब बराबर 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आइए सारी वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, एक एक करके। अगर हम कहें 0.693 ऐसे रहने दीजिए, टी भी रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट, और 2.303 लॉग ए का मान कितना है 100, ए का मान कितना है 100। ये आपका जो पूरा हुआ है उतना पूर्ण होता है, इतना भाग, तो ये अंतिम सांद्रता, इसे हम अंतिम सांद्रता भी कहते हैं। क्या? अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो 100 माइनस 90% में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं, जिसको ब्रेक करें तो देख, मेरी बात है कि याद रखना बेटा, इसको हम 2 नंबर में ब्रेक करते हैं। किस में भी बता दे रहे हैं। नोट यहाँ लिख देना, ये हमेशा याद करना, बार बार काम आएगा। यहाँ लिख दो नोट। देखिए बेटा, जब 2.303 का गुणा 0.3010 में करोगे, 3010 में, तो आपका आंसर आएगा 0.693। आप करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें गुणा करके देख सकते हैं। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को हम ए भी लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं इसको तोड़कर। क्या लिख सकते हैं? 2.303 इंटू 0.3010 और गुणे टी बटे 60, इधर हो जाएगा 2.303 और इधर हो जाएगा लॉग 100 बटे 100 में 90 जाएगा, 10 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस वाले से इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। अब आएगा 0.3010 बटे 60 गुणे टी बराबर लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ 1 रख देंगे। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 1 रखेंगे तो टी बराबर आ जाएगा
1 गुणे ये 60 इधर गुणे में चला जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये बटे में इधर गुणे में चला जाएगा, अब ये बटे में आ जाएगा 0.3010। अब इसको लगभग लगभग मैं कितना लिख सकता हूँ, देखिए बेटा अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर इसमें गुणा करेंगे 6 कम 6 2 और 1 3, 1 2 3 जीरो इधर हो गया और 301 आ गया। और इसमें भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा ये देखते हैं। उसके बाद बेटा 3 जीरो ये कि ये 4 जीरो हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 199.3, तो अप्रॉक्सीमेट उसे केवल लिख सकते हैं 199 मिनट। इतना मिनट आपका आंसर आएगा बेटा। वीडियो रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों पहले का खा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 केस लगेगा। पहला केस, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक प्रथम कोटि की क्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, ठीक है, और इसी अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। कह रहा है केस नंबर 1 में जब समय 10 मिनट था, ठीक, तब कितना परसेंट एक्स हुआ, तब एक्स हो गया 20%, एक्स कितना था 20%। और केस नंबर 2 में देखो कह रहा वो समय बताइए क्वेश्चन मार्क जब उसी का 80 कितना 75% पूर्ण होगा, ठीक है। अब हम आइए फार्मूला लगाते हैं केस नंबर 1 के लिए। केस 1 के लिए, ठीक, प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है बेटा, समीकरण आइए देखते हैं। के टी बराबर 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ही फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं। देखिए के का मान पता नहीं है, टी का मान है 10, 2.303। इसके बाद देखिए लॉग ए का मान हमेशा 100 मानोगे बेटा, याद रखना हमेशा ये कितना मानोगे 100%, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कितने मानोगे हमेशा 100%। लॉग ए का मान कितना है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, एक्स कहाँ गया, ये है 20 पहले नंबर पे। तो के गुणे टी बराबर 2.303 लॉग 100 बटे 80 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे, 2 से काट दें क्या, 2 चौको 2 पंचे हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फार्मूला लगा दो इसमें लॉग m इंटू एन, लॉग m माइनस लॉग n वाला फार्मूला लग जाएगा। ऐसे लगाने से क्या फ़ायदा होगा बेटा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी काटा नहीं था मैंने इसको ना। अभी देखना, देखिए 2.303 रहेगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है ना। थोड़ा सा और अगर हम बात करें के गुणे 10 बराबर 2.303, मेरी बात समझिएगा ना। अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस पावर 3 आएगा, 3 लॉग 2 हो जाएगा, 3 लॉग 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के गुणे 10 बराबर 2.303, 1 माइनस 3 लॉग 2 का मान होता है 0.3010। अभी सारी वैल्यू हम लिखेंगे बेटा। लॉग देखिए लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है और लॉग 2 की वैल्यू ये होती है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 2.303 हो जाएगा, 1 माइनस 0, 3 एकम 3, 0 3 त्रिका 9, ठीक है। इसको घटाएंगे बेटा अब 1 से घटाएंगे तब क्या आएगा। अब आइए बेटा 1 से घटाते हैं। देखिए 1 से कैसे घटेगा, 1.1234 लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 0 10 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में 3 गया 7 ना। अब यहाँ बचेगा 9, 9 में 0 गया 9, यहाँ 9 में 9 गया 0, तो कितना आया घटाने में बेटा 0.0970। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट। अब आइए केस नंबर 2 लगाते हैं। देखिए बेटा
केस 2 में ये कह रहा है, इसमें भी वही लेंगे। प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है, KT बराबर 2.303 log A/A माइनस एक्स। अब देखिए के का मान पता है कि नहीं है, नहीं पता है, टी की जगह टी डैश कर देना, इसमें टी डैश है ना। 2.303 लॉग, ये का मान हमेशा 100 मानोगे और ए का मान हमेशा 100, एक्स की वैल्यू कितनी मानोगे 75%। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए के टी डैश बराबर 2.303 लॉग 100 रहने दीजिए, जब इधर घटाएंगे तो 25 आएगा और जब 25 का भाग देंगे तो 2.303 हो जाएगा, लॉग 25 का भाग देंगे 4 आएगा। ठीक है, अब इसको 2.303 रहने दो और लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 सामने आ जाएगा, या लॉग 4 की वैल्यू भी पुट कर सकते थे ना। देखिए जो लॉग 2 की वैल्यू होती है उसी के डबल लॉग 4 की वैल्यू होती है, कोई बात नहीं, ऐसे करो, कम वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको, 2 आ जाएगा पावर के सामने। अब लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दो, 2.303, 2 गुणे लॉग 2 की वैल्यू है 3010, ये आएगा। इसको हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ये देखो 0.203, और जब 2 का गुणा करोगे तो 0.6020 आएगा। ये हम मान ले रहे समीकरण 2। अब आगे देखिए बेटा, अब आगे ये देखना है, अब हम इसमें समीकरण 2 में भाग देंगे 1 का। 2 पहले लिखो, के टी डैश बराबर 2.303 गुणे 0.6020 आएगा। समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं 1 का, एक ये है के गुणे 10 2.303 गुणे, इसमें हम भाग देंगे किसका, ये 0.0970। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब टी डैश बराबर 10, इधर बना 0.6020, इधर बचेगा 0.0970, ये 0 है बेटा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 उधर जाएगा गुणे में, जब 10 का 2 गुणा करेंगे 6020, एक 0 आ जाएगा, ये 970 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब आप इसमें भाग दीजिए, 60 20 में 97 का भाग दे दीजिए। अब इसमें भाग देने से आएगा 62.06 मिनट। ठीक है, तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं केवल 62 मिनट ही लिख दो, यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2 नंबर। कह रहा किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता में 20 मिनट में। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर आइए दूसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता में 20 मिनट में 20% तथा 40 मिनट में 40% की कमी होती है, तो अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम वेग स्थिरांक निकालेंगे। अगर वेग स्थिरांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो शून्य कोटि का होगा, याद रखना। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया का फार्मूला लगाएंगे, उसी में देखेंगे वेग स्थिरांक में क्या परिवर्तन होता है। देखिए बेटा समय दिया है 20 मिनट, 20 मिनट हुआ। अब देखिए बेटा 20 मिनट में कितना परसेंट पूरा हो गया, 20% की चेंजिंग आ गई। और जब समय बढ़ के 40 मिनट हो गया तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40% कमी आ रही है। तो अब इसके लिए हमें करना, चलिए बेटा अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा बेटा, इसको ध्यान दीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि आप क्रिया शून्य आई है, शून्य कोटि के लिए लगा रहे, पहले स्टार्टिंग शून्य से करेंगे। शून्य कोटि के लिए क्या होता फार्मूला, x बराबर के गुणे टी, ये होता फार्मूला x बराबर के गुणे टी। अब आइए पहला केस रखते हैं, 20 के और टी का मान है 20, ओहो टी परसेंट कितना है 20 हो गया, के का मान भी कितना है 20 है। अब यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में जाएगा 20/20, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, क्या आ गई बेटा 1 मोल प्रति लीटर। ठीक बेटा 1 मोल
प्रति लीटर सेकेंड। अच्छा, ये पहला केस हो गया। अब आइए इसका दूसरा केस भी देख लेते हैं ना। सेकंड केस में क्या होगा बेटा, फिर शून्य कोटि का लगाएंगे। शून्य कोटि के लिए, अब शून्य कोटि के लिए क्या होता है बताइए, यही होता है x बराबर k गुणे टी। के इस बार x की 40% है, k का मान निकालना है। अब ये कितना है, ये भी 40 मिनट है। भाग दे देंगे। इसमें बेटा मिनट और सेकंड को चेंज नहीं करना होता। फिजिक्स में अगर मिनट में है तो उसको सेकंड बदल लोगे, यहाँ जिसमें उसी में लगाओ सवाल। भाग दे दिया, यहाँ 1 आ गया मोल प्रति लीटर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, अब ये देखिए यहाँ पर वेग में कोई, देखो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे अलग अलग समय में, अलग अलग समय में ना वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है, के का मान समान है, मान समान है। अतः इसकी कोटि शून्य होगी। क्या होगी, इसकी कोटि शून्य होगी। अगर समान ना होता बेटा तो शून्य ना होता, फिर हम प्रथम कोटि का समीकरण मान के वहाँ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। एक ही कोटि के लिए के का मान हमेशा समान रहेगा, जिसपे समान आ जाए। वीडियो को रोक कर नोट करो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक निर्धारित कीजिए कि प्रथम कोटि एक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कितने समय में वो प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 होगा। अब समझिएगा बेटा, कह रहा है जब 100 मिनट में होता है, 100 मिनट, तो ये तब आधा हो जाता है। x जो है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। इसका मतलब समझ गए, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होता है जब समय इतना होता है ना, इसे टी हाफ मान सकते हैं। अब आप, अब कह रहा कितने समय में, क्वेश्चन मार्क, कितने समय में वो प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, रह जाएगा हो नहीं जाएगा, रह जाएगा। जब लिखा है रह जाएगा तो यहाँ पर मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए समझने के लिए हमें करना क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। जैसे एक अभिकारक है, यहाँ पर अभिकारक है, इससे क्या बना, उत्पाद बना। प्रारंभ में सांद्रता ए की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ए होता प्रारंभ में, उत्पाद 0 होता। मान लो यहाँ पर x बन गया, यहाँ पर x बन गया, बाद में साम्य में यहाँ x बना, उतना इससे कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है ना। ये रह गया है, ये रह जाएगा, ये वाला भाग को हम रह जाएगा बोलेंगे, इस वाले के भाग को बोलेंगे पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा भाग है ये पूर्ण हो जाए वाला भाग, ये रह जाएगा, इसमें रह जाएगा लिख दिया है। तो ये जो होगा a माइनस एक्स, ये होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 होगा। a माइनस एक्स जो होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का मतलब अपनी प्रारंभिक मात्रा मतलब सांद्रता का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब लगाओ पहले अर्ध आयु काल का फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला होगा अर्ध आयु, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। क्या है बेटा, प्रथम कोटि के लिए। अब देखिएगा फिर समझिएगा, जब समय, ये समय पूछ रहा है, समझ में आया बेटा, समय पूछ रहा है, और इतना भाग रह जाएगा, रह जाने का मतलब इसको मानेंगे। और यही कहता पूर्ण हो जाएगा तो x बराबर a गुणे 1/4 मानते हैं, समझ में। इसमें अगर होता तो ऐसे मानते, a गुणे 1/4। अब रह जाएगा तो इसमें a गुणे 1/4 ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा रह जाएगा। एक काम करो, अब प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 के का मान निकालो, के का मान, के को इधर भेज दिया 0.693 बटे टी हाफ नीचे चला गया। टी हाफ की वैल्यू बोलो 0.693, टी हाफ की वैल्यू है 100। ये आ गया के का मान, क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स होगा या मिनट इनवर्स होगा, जो भी दिया रहेगा आपको उसी का इनवर्स हो जाएगा। अब आगे देखिए,
ठीक है। अब लगाइए प्रथम कोटि का समीकरण। प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है बेटा? KT बराबर 2.303 log A/A-x। अब देखिए का मान ये वाला रख दे रहे हैं 0.693 बटे 100 गुणे टी। इसको मत ब्रेक करना, ये होगा भी नहीं। log A/A-x की वैल्यू ये वाला रखना, ना कि ये वाला बेटा, ये वाला रखना। देखिए बेटा इसको A/4 लिख सकते हैं, ए से कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा। इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में ना, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 2.303 0.3010 0.3010 का जब गुणा करेंगे टी में तब आएगा ये 100 हो जाएगा। 2.303 log 4 हो जाएगा बेटा, बटे के बटे। अब समझो मेरी बात। अब ये कैसे हुआ? जैसे मान लो यहाँ नंबर ए, इसके नीचे एक मान के आप A/4 लिखे हैं, तो ये एक कटा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इधर वाला इधर। तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा 4/1 आएगा, तो ये 4 लिखा है मैंने, 1 नहीं लिखा है। अब देखिए बेटा यहाँ इसकी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं हम 2। देखिए इसको काट दे रहे हैं इससे हम। अब आया क्या? 0.3010 गुणे टी बटे 100। इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2। तो log 2 की पावर 2, पावर सामने आ जाएगा। 3010 गुणे टी बटे 100 बराबर 2 सामने आएगा log 2। अब ये 100 को इधर भेज दे रहे हैं। 3010 गुणे टी बराबर कितना हो जाएगा? देखो बेटा जब ये 100 इधर जाएगा 200 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 3010। इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद टी का मान कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200 मिनट आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हुई। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? SO2Cl3 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में होता है। कह रहा 60 मिनट में आधी मात्रा उसका वियोजन हो जाता है। तो अगर ये वियोजन प्रथम कोटि का हो तो के का मान बताइए। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। के क्या होता है? वेग स्थिरांक का मान पूछ रहा है। प्रथम कोटि के लिए के का मान पूछ रहा है। अब आइए लगाते हैं आधायु काल का। देखो आधा मतलब यही आधायु काल हो गया। क्या होता है? अर्ध आयु काल का फार्मूला टी हाफ बराबर 0.693 बटे के को इधर भेज देंगे। 0.693 बटे टी या टी हाफ। बात एक ही है भाई, आधा मात्रा है तो यही टी हाफ का काम करेगा। ठीक है, आइए मान रखते हैं 0.693 बटे 60। अब 60 का इसमें हम भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा के बराबर। तो कैसे हटाएं? देखिए बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। 693 बटे 60 गुणे 10 की पावर -2। भाई ये 10 ऊपर जाकर 100 है, 10 की पावर 2 ले सकते, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। मिनट इनवर्स। अब एक काम करिए, इसका इसमें भाग दीजिए। आइए भाग देते हैं। 693 में हम भाग देंगे 6 का, पहले जीरो छोड़ो। 6 कम 6 9, फिर 6 कम 6 3, 6 पंचे 30। समझिएगा 6 पंचे 30 होगा। फिर गलती हो रही क्या कहीं? देखो कहीं तो गलती नहीं नज़र आ रहा है। 6 कम 6, फिर 6 कम 6। अब इसके बाद ठीक बेटा, अब आगे देखो पॉइंट लगेगा ना, पॉइंट लगेगा 3 है, 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 6 पंचे 30 इतना आया। अब जब 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? फिर से बताओ, पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। पॉइंट यहाँ था, एक संख्या पहले आ जाएगा। और एक बात, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 संख्या है ना, 3 जीरो बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये 3 हो जाएगा।
अभी जब स्टैंड ना, देखिए मेरी बात, यहाँ आ जाएगा तो इसका भाग देने पर हमें क्या आ गया 11.55। जब 60 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो गुणे 10⁻³ मिनट इनवर्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक, इसकी पावर 1 मिनट इनवर्स। अब देखिए बेटा, जब 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1.155 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा भाई, -3 + 1 -2 प्रति मिनट भी लिख सकते हैं, प्रति मिनट भी लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, 5वें नंबर सवाल को, थ्योरी वाला भाग अभी तो हम बताएंगे नहीं। आइए 5वें नंबर में न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं। कह रहा है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसको तो छोड़िए अभी। इसके बाद देखिए, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक बताइए। देखिए कह रहा है टी का मान कितना है, 50 सेकंड में ये आधी हो जाती, प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो एक्स जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जा रही है। इसका मतलब ये टी हाफ हो गया बेटा, ये आपका क्या हो गया, टी हाफ। अब कह रहा है कि आधी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। के ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक ज्ञात करना है प्रथम कोटि के लिए। आइए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं हम। प्रथम कोटि का आदायु काल का फॉर्मूला लगाइए। प्रथम कोटि का अर्ध आयु क्या होता है बेटा, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान निकालने के लिए 0.693 बटे टी हाफ हो जाएगा। यहाँ मान रखो 0.693 बचे 50 आएगा। अब फिर हम बता दे रहे हैं आपको, आइए यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ेगा, तो हो जाएगा 693 बटे 5। अब 1 0 2 0 3, ये 3 जीरो बढ़े हैं यहाँ पॉइंट हटाने की वजह से। अब इसको हम लिख सकते हैं 693 बटे 5 गुणे 10 की पावर 4। 4 जीरो है तो ये ऊपर देखिए, 5 के इसमें भाग दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो 693 बटे 5 गुणे -4, आइए भाग देते हैं। 693 में 5 का भाग दो, 5 कम 5, 1 आया 9, 5 आए 15, कितना आया 4, 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ाया, 5 छक 30, तो के की वैल्यू आ गई 138.6 गुणे 10 की पावर -4। अब हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए। तो ये पॉइंट 2 संख्या इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1.386 गुणे 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन को लेके आए हैं, पढ़िए। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% में, आधा भाग मतलब वही 50%, 10 मिनट में पूर्ण होता है, और इसी अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। आप समझिए, टी हाफ दिया है कितना मिनट भैया, 10 मिनट है। कह रहा है 10 मिनट में इसका 50% पूरा हो जाता है, मतलब आधा भाग। अब कह रहा कितने समय में, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा कितने समय में, टी डैश मान लेना, या टी हाफ है, ये टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है ना। अब कितने समय में 80% भाग पूरा हो जाएगा, पूर्ण होगा। क्या लिखा है, पूर्ण होगा, रह जाएगा नहीं, पूर्ण होगा। अभी हमने क्या कहा था, फिर समझो, अभी कहा था पूर्ण होगा, इसका मतलब बेटा ये, अब देखिए ये हमारा जो है परसेंट है ना, हम फार्मूला वही बताएंगे जो हमने आपको बताया था। देखिए इसको मैंने x क्यों माना है, क्योंकि पूर्ण होगा, रह जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता रह जाएगा, मेरी बात समझो, रह जाएगा, तो हम इसी को ऐसे मानते, a - x बराबर 80% तब मानते हैं।
ये अभी मत मानना, ये जब क्वेश्चन में लिखे रह जाएगा तब मानना है, ठीक है। चलो इसको मत अभी ध्यान देना। अब हम पहले के निकाल लेते हैं। के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 0.693 बटे टी हाफ। तो के बराबर होगा 0.693, के हाफ की वैल्यू है 10 मिनट, इसको रोक दो। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि का अर्ध आयु, ठीक है। अब आइए लगाते हैं प्रथम कोटि का समीकरण। प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है, के टी बराबर 2.303 होता है, 303 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। के का मान जो निकाला वो रखो, टी का मान 10 बटे में है ये वाला टी, ये के की वैल्यू हो गई पूरा 2.303, यहाँ बराबर लगेगा। log a का मान हमेशा बताया था 100 मानने के लिए, और ये वाला मान मानोगे ये नहीं क्योंकि पूर्ण हो जाएगा कह रहा है, तो 100 माइनस 80। अब आगे आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ रहे हैं हम, इसको तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा। सबसे पहले ये देखो, इसको तोड़ेंगे तो 2.303 आएगा और 0.3010 आएगा ये तोड़ने पे, और गुड़े टी और बटे में जो 10 है इधर आ जाएगा ना, 10 गुड़े 2.303 log 100 बटे घटाएंगे 20। अभी थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू निकाला था हमने। आइए फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कौन निकालेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये इससे कट जाएगा, अब आएगा 3010 गुड़े टी बटे 10। अब ये हम आपको एक बात बता दें, बटे 10 और गुड़े log 10 बटे 2 की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ, इसी को याद कर लो, ठीक है। मतलब log 5 कर 2 एकम 2 पंचे, log 5 आ जाएगा ना। और log 5 की वैल्यू डायरेक्ट रखो बेटा, छोड़ो log 5 की वैल्यू क्या होती। चलिए बेटा इसको इसकी log 5 की वैल्यू जो होती है, इसको देखिए log 5 की वैल्यू जो होती है 0.6989, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब log 5 की वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं, 10 गुणे क्या होती है 0.6989, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 4 जीरो इधर बड़ा होगा, 4 जीरो तो कैंसिल हो गए, वही बचेगा। टी का मान कितना होगा 10 गुणे 6989 बटे 301000 कैंसिल हो गया। अब आएगा 6989 बटे 301, भाग दीजिए आंसर आएगा 301। जब इसमें हम 301 का भाग देंगे, भाग देने पे आएगा 23.2 मिनट आएगा आपका आंसर। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा आरपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता। देखिए बेटा सांद्रता कहाँ से कहाँ, देखिए सांद्रता दिया है C1 मान लो 0.06 m से और कितना हो जाता है C2 जो हमारा है वो 0.02 m हो जाता है। लेकिन इतना होने में कितना समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। कितना, 20 मिनट का समय लगता है। तो औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग ज्ञात करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो अभी हमने क्या कहा था कि औसत वेग का एक फार्मूला होता है, औसत वेग का होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, अब हम आपसे बात करें औसत वेग को निकालना है, सांद्रता में परिवर्तन, तो आपका 0.60 से घटा दो 0.20 और समय अंतराल कितना है 20। जब इसको हम घटाएंगे तो ये क्या था 20 था ना कि 02 था, 0.60 था, 06 था। तो 06 से हम घटा देंगे 02 तो 0.04 बचेगा बटे 20 आ जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करें।
अब देखिए बेटा पॉइंट हटाएंगे 0, 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/2 × 10 की पावर 1 2 3, 3 0 लिख दिया। बोलो अगर हम इसमें भाग दे दें, मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसमें भाग दे दें 2 का, 2 1 कम 2 दूनी 4 और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, मोल प्रति लीटर मिनट, ये आ जाएगा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसका बेटा 4 में 2 का भाग दे दिया, इसको ऊपर लेके चले गए, पावर माइनस हो गया। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है तो 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है जब 10 का मान है 20, जब 10 मिनट में वह अपक्रिया x की वैल्यू है 20% पूरी हो जाती है, ठीक है, तब तो कितने समय में, क्वेश्चन मार्क टी डैश मान लिया, और कितने समय में यह अपक्रिया ये एक्स डैश मान लिया 75% पूरी होगी, ठीक है। चलिए बच्चों अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए ये केस 1 हो गया हमारा, ये केस 2 हो गया, ठीक है, केस 1 केस 2। तो आइए बेटा पहले केस के लिए, अब बताइए अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या उठाएंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है बेटा, पहले इसको बताइए आप लोग। ये होता है KT बराबर 2.303 log ऑफ A/A - x होता है। आइए मान रखते हैं, K का मान पता नहीं है, T का मान 10 है, 2.303 log A का मान 100 मानने के लिए मैंने कहा था ना, हमेशा बेटा याद रखना 100 मानोगे A का परसेंट, ये होता है प्रारंभिक सांद्रता हमेशा आप A मानना है, ठीक है। 100 A का मान 100 माइनस x का मान पहले केस में 20 दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 10 के हो जाएगा, ये 2.303 हो जाएगा, log 100/80 हो जाएगा, 0 0 काट दिया, मेरी बात समझिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम और काटे और मत काटो, इसको लिख सकते हैं 2.303 log 10 माइनस log 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण 1 मान लो, अभी बाद में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। एक काम को थोड़ा और सॉल्व कर लो, 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 2 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, पावर कहाँ है कि सामने, 2.303 1 माइनस 2 log 2 भाई 3 log 2, 3 सामने आ जाएगा, log 2 हो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 2.303 1 माइनस 3 log 2 की वैल्यू है 0.3010, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा पॉइंट में आएगा मज़ा। आइए बेटा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 10 के बराबर 2.303 माइन, अगर 1 से घटाओगे, आइए पहले 3 का गुणा करो, 1 माइनस 3 का 0 में करोगे 0, 3 का 1 में करोगे 3, फिर 0 करोगे 0, फिर 3 3 का 9, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाना है, 1.0000 से 0.9030 को माइनस करना है। अब 0 आएगा, 7 आ जाएगा भाई, 9 में से 6 आएगा भाई, नहीं 10 रहेगा, 10 में 3 जाएगा 7 रहेगा, यहाँ बच्चा 9 में 0 गया 9, 9 में 9 गया 0, और इधर एक हासिल ले लिया था 0, तो बेटा 10 के बराबर आ जाएगा 2.303 और 0.0970, इसको समीकरण आप 1 मान लो, 1 मान लिया। अब इसके बाद देखो, अब हम दूसरे केस के लिए, तो इसमें क्या होगा, KT बराबर 2.303 log ऑफ A/A - x, KT का मान पता नहीं है, 2.303 log A का मान 100 है, A का मान 100 है, और माइनस B का मान है 75। अब देखिए बेटा KT बराबर
2.303 log 100 बटे घटाएंगे तो 25 आएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। log का मान क्या होगा, 100 को लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 100 log 100 में 25 का भाग देंगे 4 आएगा, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 भाई। log 2 की वैल्यू होती है 3010, तो 2 का जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो KT बराबर आ जाएगा 2.303। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6020। यह समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देना है। 2 क्या है, KT है बराबर 2.303 और 0.6020। जब भाग देंगे समीकरण 1 का, ये एक ये है 10K बराबर 2.303 log 0.0970। अब देखिए बेटा कुछ कटेगा, के से के कटेगा, ये से ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये 10 उधर जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो T बराबर हो जाएगा 6020, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 97। अब बेटा हमें 602 में 97 का भाग देना है। जब हम 97 का भाग देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये बताइए। बेटा लगभग आ जाएगा 62 मिनट के आसपास आ जाएगा। ठीक बेटा, अप्रॉक्सीमेट लगभग। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो।